माझा मानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसके ठीक सामने घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। गांव के लोग उस जंगल से थोड़ा डरते थे क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव का एक बहादुर लड़का अखिलेश उस जंगल के अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो अंदर गया उसे घायल हिरन दिखा। अखिलेश ने बिना डरे उसकी मदद की और उसे सुरक्षित बाहर ले आया। जब वो वापस गांव लौटा तो सबको समझ आया कि हर डर के पीछे कोई सच्चाई और करुणा छुपी होती है। उस दिन के बाद माझा मानपुर के लोग जंगल से डरने के बजाय उसकी इज्जत करने लगे। एक गांव में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। हर गर्मी में वो मीठे मीठे आम देता था। एक छोटा लड़का रोज उस पेड़ के पास आता, खेलता और आम खाता। पेड़ को भी उसकी दोस्ती बहुत पसंद थी। समय बीता, लड़का बड़ा हो गया और आना कम कर दिया, लेकिन पेड़ हर दिन उसका इंतजार करता रहा। एक दिन वो फिर आया, थका हुआ। पेड़ ने अपने आम और छाया देकर उसे आराम दिया। तब लड़के को समझ आया, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमेशा इंतजार करता है। अब आ ही गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आगे की वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। एक छोटे से गांव में जिसका नाम माझा मानपुर था, सुमित और अमन दो पक्के दोस्त रहते थे। वे दोनों हर दिन साथ खेलते, खेतों में घूमते और अपने बड़े बड़े सपने देखते थे। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश और बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। इसी दौरान सुमित एक पेड़ पर फंस गया। अमन ने बिना डरे अपनी जान की परवाह किए बिना एक रस्सी लेकर उसे बचा लिया। उस दिन सबको समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल वक्त में साथ निभाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कॉमेडी बॉय चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक दिन दादाजी अपने आंगन में बैठे थे, तभी एक शरारती बंदर आ गया। बंदर दादाजी की टोपी उठाकर भागने लगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, मेरी टोपी तो दे दो। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और दादाजी की नकल करने लगा। दादाजी ने चालाकी से अपनी छड़ी जमीन पर रखी और खुद सिर पर हाथ रखा। बंदर ने भी वैसा ही किया और टोपी नीचे गिर गई। दादाजी ने टोपी उठाई और हंसते हुए बोले, सीख गया ना नकल करना। बंदर भी हंसता हुआ पेड़ से कूदकर भाग गया। एक था माझा मानपुर नाम का छोटा सा गांव, जहां हरियाली और सुकून बसा था। उस गांव में लवकुश नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। वो हर सुबह खेतों में अपने पिता की मदद करता और शाम को पढ़ाई करता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए, लेकिन लवकुश ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाने और पानी बचाने की मुहिम शुरू की। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई, बारिश आई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। तभी से माझा मानपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उम्मीद और मेहनत की मिसाल बन गया। एक नदी धीरे धीरे सूखने लगी थी। पानी कम हो रहा था और सभी मछलियां डरी हुई थीं। तभी एक बड़ी मछली ने हिम्मत दिखाई। वो रोज छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा करती ताकि बाकी मछलियां जिंदा रह सकें। दिन बीतते गए और आखिरकार बारिश आई। नदी फिर से भर गई और सभी मछलियां खुशी से झूम उठीं। लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिक पाईं। एक दिन कुछ लोग जाल लेकर आए और कई मछलियों को पकड़कर ले गए। नदी तो बहती रही, पर वो बहादुर मछली अपने दोस्तों को खोकर चुपचाप उदास हो गई। एक घने जंगल के बीचों बीच एक अनोखा होटल था, बंदरों का होटल। इस होटल का मालिक था एक बहुत बड़ा और ताकतवर बंदर, जिसका नाम था भोलू बॉस। भोलू बाकी बंदरों से बिल्कुल अलग दिखता था। उसकी हाइट ज्यादा थी, शरीर मजबूत और आवाज भारी। जब वो चलता तो सारे छोटे बंदर डर और इज्जत से रास्ता छोड़ देते थे। होटल में काम करने वाले बंदर बहुत फुर्तीले थे। कोई खाना बनाता, कोई साफ सफाई करता और कोई ग्राहकों की सेवा करता। इस होटल के खास ग्राहक थे जंगल के भालू। हर सुबह भालू लोग आते और कहते, भोलू बॉस, आज कुछ खास खिलाओ। भोलू मुस्कुराकर अपने बंदरों को आदेश देता, आज शहद वाली खीर और केले की मिठाई बनाओ। एक दिन एक नया भालू होटल में आया। वो थोड़ा गुस्सैल था। उसने खाना खाकर कहा, यह खाना अच्छा नहीं है। सारे बंदर डर गए, लेकिन भोलू बॉस आगे आया और शांत आवाज में बोला, हमारी गलती है, हम तुम्हें इससे भी अच्छा खाना खिलाएंगे। भोलू ने खुद किचन में जाकर नया खाना बनाया। जब भालू ने फिर से खाया तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो सबसे स्वादिष्ट खाना है। उस दिन के बाद भालू उस होटल का सबसे बड़ा फैन बन गया। धीरे धीरे बंदरों का होटल पूरे जंगल में मशहूर हो गया और भोलू बॉस ने सबको सिखाया, असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य में होती है। एक गांव में शेरू नाम का बड़ा कुत्ता रहता था और मिन्नी नाम की छोटी बिल्ली। एक दिन मिन्नी ने पीछे से म्याऊं कहा। शेरू डरकर कीचड़ में गिर गया।
अगले दिन शेरू ने भौं भौं करके मिन्नी को डरा दिया। वो पेड़ पर चढ़ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और दोस्त बन गए। सीख, मजाक से भी अच्छी दोस्ती हो सकती है। कैसी लगी? एक शांत गांव में एक बहुत बड़ा सा कबूतर रहता था जिसका नाम था मोती। मोती बाकी कबूतरों से बहुत अलग था। उसके पंख बड़े और चमकदार थे। उसी गांव में एक पुराना आम का पेड़ था जो हर साल मीठे आमों से भर जाता था। एक दिन तेज आंधी आई। पेड़ के कई पत्ते टूट गए और डालियां हिलने लगी। मोती ने देखा कि पेड़ कमजोर हो गया है। उसने रोज अपने पंखों से हल्की हवा करके सूखी पत्तियां हटाई और चोंच से छोटे छोटे कीड़े भी साफ किए। कुछ दिनों बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उस पर ढेर सारे मीठे आम लगे। पेड़ ने खुशी से कहा, धन्यवाद मोती, तुमने मेरी जान बचाई। मोती मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में धन्यवाद नहीं होता। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके खेत के पास एक साफ सुथरी नदी बहती थी। उस नदी में एक सुंदर सफेद मछली रहती थी जो बहुत ही समझदार और दयालु थी। एक दिन किसान बहुत परेशान था क्योंकि उसके खेत में पानी की कमी हो गई थी। वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा था कि अब फसल कैसे बचेगी। तभी सफेद मछली पानी से बाहर आई और बोली, किसान भैया, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। किसान हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी समस्या बता दी। मछली ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर एक छोटी नहर बना दी जिससे नदी का पानी सीधे खेत तक पहुंचने लगा। कुछ ही दिनों में किसान की फसल हरी भरी हो गई। किसान बहुत खुश हुआ और उसने मछली का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद किसान रोज नदी की देखभाल करता और मछली को अपना सच्चा दोस्त मानता। ये एक लालची किसान और गाय की कहानी है। एक किसान था जो बहुत लालची था। वो अपनी गाय का सारा दूध निकालकर खुद ही पी जाता, पर फिर भी उसका पेट नहीं भरता। एक दिन उसने गाय से और दूध मांगा। गाय डर गई और उसने ज्यादा दूध दे दिया। किसान ने उस दूध से खीर और लस्सी बनाई और पेट भर कर खाया। इस बार उसका पेट तो भर गया, लेकिन अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। किसान गुस्से में आ गया और उसने गाय को घर से निकाल दिया। बेचारी गाय रोती हुई चली गई। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक छोटे से गांव में जन्म लेकर उन्होंने बचपन से ही भेदभाव का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता, पानी तक छूने नहीं दिया जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल की। वापस आकर उन्होंने समाज में बराबरी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और भारत का संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, शिक्षा और हिम्मत से हम सब कुछ बदल सकते हैं। एक बार की बात है, इंटरनेट की दुनिया यानी WWW में एक बहुत बड़ा और ताकतवर बंदर रहता था। उसका नाम था बाली। वो खुद को सबसे ताकतवर समझता था और सबको डराता था। उसी दुनिया में एक समझदार और शक्तिशाली भालू भी रहता था जिसका नाम था भूरा। भूरा शांत स्वभाव का था, लेकिन जब कोई गलत करता तो वो चुप नहीं रहता था। एक दिन बाली ने पूरे WWW में हंगामा मचा दिया। उसने कई छोटे जानवरों के डेटा और घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर भूरा गुस्सा हो गया और उसने बाली को रोकने का फैसला किया। दोनों आमने सामने आए। बाली जोर से चिल्लाया, ये दुनिया मेरी है। भूरा शांत होकर बोला, ताकत दिखाने से कोई बड़ा नहीं बनता, दूसरों की मदद करने से बनता है। लेकिन बाली नहीं माना और लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में जबरदस्त मुकाबला हुआ। आखिर में भूरा अपनी समझदारी और धैर्य से बाली को हरा देता है। हारने के बाद बाली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन के बाद WWW में शांति आ गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।